हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विंग्स क्लास 5 का और रिवीजन लेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी 1, क्वेश्चन दिया हुआ है कि रीअरेंज द वर्ड टू मेक सेंटेंसेस। रीअरेंज करना है किसको? वर्ड्स को। वर्ड्स मतलब शब्दों को रीअरेंज करके हमें वाक्य बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। पहला तो एक एग्जाम्पल हमारे लिए कर दिए, जैसे इज, टुडे, कोलकाता, लिविंग, बृष्टि। इसका हो जाएगा बृष्टि इज लिविंग कोलकाता टुडे। बृष्टि आज कोलकाता से रवाना हो रही है। नेक्स्ट, तो सेकंड का क्या हो जाएगा? सेकंड का हो जाएगा द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। सूरज पश्चिम दिशा में डूब रहा है। नेक्स्ट क्या होगा? तो नेक्स्ट हो जाएगा जयति इज अ म्यूजिक टीचर एट चिंसुरा हाई स्कूल। जयति एक संगीत की अध्यापिका है चिंसुरा हाई स्कूल में। सी नंबर है मैथ्स, हिज स्टूडेंट सुमंता टीचेस सिंसियरली। इसको अगर अरेंज करें इसका हो जाएगा सुमंता टीचेस हिज स्टूडेंट्स मैथ सिंसियरली। सुमंता अपने स्टूडेंट को मैथ्स बहुत ही सिंसियरली पढ़ाती है। नेक्स्ट है अंडर स्लीपिंग इज कैट द टेबल। इसका क्या हो जाएगा? द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। यहाँ पे द क्यों लगा कैट के पहले? क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर कैट, उसी कैट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना, और वह उस टेबल के नीचे बैठा हुआ है, तो इसलिए लगा द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, है ना। बिल्ली टेबल के नीचे सो रही है। अगला क्या है? ए यूनिक ऑफ फॉर्म इट योगा मेडिटेशन। तो इसका हो जाएगा मेडिटेशन इज अ यूनिक फॉर्म ऑफ योगा। मेडिटेशन मतलब ध्यान, योगा का एक अनूठा व्यायाम है, यूनिक रूप है, अनूठा रूप है। नेक्स्ट है साइंटिस्ट ए ग्रेट वॉज डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। तो हम लोग जानते हैं डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद एक महान वैज्ञानिक थे, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मैच कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम सी। यहाँ पे 3 कॉलम दिए गए हैं और इन्हें हमें मैच करके क्या करना है? मेक सेंटेंसेस, वाक्य बनाने हैं। रीराइट द सेंटेंस वन इज डन फॉर यू। और ये सेंटेंसेस को हमें रीराइट करना है, लिखना भी है, और एक हमारे लिए कर दिया गया है। जैसे पीटर इज सिंगिंग अ सॉन्ग। पीटर एक गाना गा रहा है। फिर नेक्स्ट क्या होगा? तो एक काउ इज ग्रेजिंग। किससे मिलेगा? इज ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। कहाँ चर रही है? तो इन द फील्ड, फील्ड में चर रही है। फील्ड मतलब खेत, मैदान, है ना। नेक्स्ट है द मून इज साइनिंग। द मून मतलब चंद्रमा, साइनिंग मतलब चमक रहा है। कहाँ? तो इन द स्काई, आसमान में। ठीक है। नेक्स्ट मोमिता इज बाथिंग। मोमिता नहा रही है इन द रिवर, नदी में। द टीचर एग्जामिन्ड। एग्जामिन का मतलब होता है जांच करना। क्या जांच कर रही है? द आंसर स्क्रिप्ट। आंसर स्क्रिप्ट मतलब उत्तर पुस्तिका, है ना। उत्तर पुस्तिका जांच कर रही है। नेक्स्ट है ए नोटिस वाज पुटअप। नोटिस पुटअप किया गया। नोटिस मतलब संदेश, सूचना, जिसको हम लोग कहते हैं। कहाँ पे? तो सूचना पट पे, है ना, ऑन द नोटिस बोर्ड। अब चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। पहला एक लिखा हुआ है कि पीटर इज सिंगिंग अ सॉन्ग। पीटर इज सिंगिंग अ सॉन्ग। पीटर गाना गा रहा है। सेकंड क्या था? तो एक काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। गाय मैदान में चर रही है। थर्ड क्या था? द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। चंद्रमा आकाश में चमक रहा है। फोर्थ, मोमिता इज बाथिंग इन द रिवर। मोमिता नदी में नहा रही है। द टीचर एग्जामिन्ड द आंसर स्क्रिप्ट। टीचर मतलब शिक्षक आंसर स्क्रिप्ट, उत्तर पुस्तिका की जांच कर रहे हैं, ये जांच किए। ए नोटिस वॉज पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड। सूचना पट पर एक नोटिस, सूचना लगाया गया। अब आते हैं एक्टिविटी 3, लेट्स राइट में। लुक एट द वर्ड्स। लुक मतलब देखो, एट द वर्ड्स, वर्ड्स को, एंड पिक्चर्स, तस्वीरों को, गिवन बिलो एंड रीड द फीचर्स। और साथ ही साथ जो फीचर्स दिए गए उनको पढ़ेंगे। फीचर्स का मतलब होता है विशेषताएं। ऑफ द सीजन, सीजन मतलब ऋतु।
राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन द सीजन एंड गिव अ टाइटल। और फ्यू सेंटेंसेस लिखने हैं, कुछ वाक्य लिखने हैं इन सीजन के ऊपर और उसका टाइटल भी हमें देना है। तो क्या देख रहे हैं, है ना, चांद चमक रहा है, फिर लेस हीट, लेस हीट मतलब कम गर्मी, लेस स्वेट मतलब कम पसीना, फिर कासफूल दिखाई दे रहा है ना, क्या दिखाई दे रहा है, ये कासफूल है, और कासफूल के बाद क्या दिखाई दे रहा है, सफ़ेद बादल और कमल के फूल। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। पहला क्या लिखेंगे, तो टाइटल लिख दिए, टाइटल मतलब शीर्षक, ऑटम सीजन। और पहला जो सेंटेंस है, द ऑटम सीजन कम्स इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर। ऑटम सीजन सितंबर और अक्टूबर के महीने में आता है। इट कम्स आफ्टर रेनी सीजन, ये वर्षा ऋतु के बाद आता है। स्काई रिमेन्स क्लियर ड्यूरिंग दिस सीजन, आकाश या आसमान बिल्कुल साफ रहता है इस सीजन के दौरान, इस ऋतु के दौरान। वाइट क्लाउड सेल अक्रॉस द स्काई, और सफ़ेद बादल आसमान में विचरते रहते हैं, विचरण करते हैं। द सिल्वर मून इज शाइनिंग, चांदी जैसा कह सकते हैं, चांदी जैसा चंद्रमा जो है वो चमक रहा है। वी फील लेस इट, हमें कम गर्मी का एहसास होता है। एंड स्वेट लेस, ये स्वेट है SWEAT, स्वेट, स्वेट का मतलब होता है पसीना, है ना, इसको गलती से स्वीट मत पढ़िएगा, स्वीट का मतलब होता है मीठा, यह है स्वेट, स्वेट मतलब पसीना, और इस मौसम के दौरान हमें पसीना भी कम आता है। 6 नंबर, पॉन्ड्स आर फिल्ड विथ लोटस फ्लावर ड्यूरिंग दिस सीजन। पॉन्ड्स, पॉन्ड्स मतलब तालाब, तालाब कमल के फूलों से पूरी तरह से भर जाते हैं इस सीजन में। दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग दिस सीजन, दुर्गा पूजा इस ऋतु में मनाई जाती है। एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 4 में क्या करना है, केयरफुली स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ेंगे, द फॉलोइंग हिंट्स, जो हिंट्स दिए गए हैं उसको हम लोग देखेंगे, एंड राइट 6 सेंटेंसेस, और उसके बाद हमें 6 वाक्य लिखने हैं ऑन द सीजन, जिस ऋतु के बारे में हमें ये पता चलेगा उसके बारे में हमें 6 सेंटेंसेस लिखने हैं। एड अ टाइटल, फिर हमें एक शीर्षक भी देना उस पैराग्राफ का। तो सबसे पहले चलिए क्या क्या दिया वो देख लेते हैं। नेम ऑफ द सीजन, वहाँ पे नेम ऑफ द सीजन बताना है। द सन इज ऑफन कवर्ड, सूरज जो है अक्सर छिपा रहता है, ढका रहता है। थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म का मतलब होता है कि बादलों की गड़गड़ाहट, साथ में बिजली, आंधी, तूफान, है ना, ये सब जो आता है ना, उसके साथ वर्षा होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। डिफिकल्ट टू ड्राई वेट क्लोथ्स, तो भीगे कपड़ों का सुखाना मुश्किल हो जाता है इस ऋतु में। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस ऋतु की बात हो रही है, जी बिल्कुल वर्षा ऋतु के बारे में बात हो रही है। वाटर लॉगिंग इन लो लाइंग प्लेसेस, नीची जगहों पर क्या होता है, जल का जमाव होने लगता है। कदम फ्लावर, फिर इस ऋतु में हमें कदम फ्लावर भी देखने को मिलते हैं, कदम के फूल। क्लाउड्स रम्बलिंग, क्लाउड्स मतलब बादल, बादल की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि ये वर्षा ऋतु के बारे में बात हो रही है, रेनी सीजन। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसको लिख लेते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रेनी सीजन, और पहला सेंटेंस क्या होगा कि आफ्टर द समर सीजन, समर सीजन के बाद कम्स द रेनी सीजन, वर्षा ऋतु आती है। सेकेंड सेंटेंस, द सन इज ऑफन कवर्ड बाय डार्क क्लाउड्स, सूरज जो है अक्सर डार्क क्लाउड्स, घने बादल में छिप जाता है। क्लाउड्स रंबल इन द स्काई, बादल जो हैं वह आसमान में गड़गड़ाते हैं, है ना, आवाज करते हैं। समटाइम्स इट बिकम्स थंडर स्टॉर्म्स, और कभी कभी ये थंडर स्टॉर्म्स में बदल जाता है ना, गड़गड़ाहट के साथ बिजली का कड़कना, आंधी, तूफान, वर्षा, और उस समय स्थिति बहुत खराब हो जाती है ना। बढ़ते हैं आगे। वाटर लॉग्स इन लो लाइंग एरियाज, पानी का जमा होने लगता है ना, निचली सतहों पे, जहाँ पे निम्न जगह रहते हैं, है ना, गड्ढे वगैरह तो सारे भर जाते हैं, रास्ते में अगर गड्ढे हो तो वो भी भर जाते हैं, और ऐसे में ड्राइविंग करना काफ़ी दिक्कत हो जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्राई क्लोथ्स ड्यूरिंग दिस सीजन, और इस सीजन में कपड़े सुखाना बहुत ही मुश्किल होता है। कदम इज द सीजनल फ्लावर ऑफ रेनी सीजन, और कदम जो है, कदम का फूल इस ऋतु का एक कह सकते हैं कि सीजनल मौसमी फूल है। अब एक्टिविटी 5 की ओर बढ़ते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। एंड फाइंड आउट सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स, और हमें सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर पता करना है। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब
बहुवचन। तो हमें एक वचन और बहुवचन का पता लगाना है। अंडरलाइन द सिंगुलर नंबर, हमें सिंगुलर नंबर जो लगेगा उसे अंडरलाइन करना है। एंड सर्कल मतलब घेरना है, किसे, जो प्लूरल नंबर होगा, बहुवचन को घेरना है और एक वचन को अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। वन डे सम बॉयज वेर प्लेइंग बिसाइड्स अ लेक। एक दिन कुछ बच्चे नदी के किनारे, तालाब के किनारे, नदी नहीं तालाब के किनारे खेल रहे थे, है ना। बगल में हो सकता है, बिसाइड का मतलब बगल, तो तालाब के बगल में खेल रहे थे। दे सॉ टू देयर सरप्राइज, अब वे लोग अबाक होकर, आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं क्या, एन ओल्ड मैन विथ 2 monkeys, एक बूढ़ा आदमी और उसके साथ 2 monkeys हैं, monkeys मतलब बंदर। He had a stick and a sack in his hand, उसके हाथों में क्या है, एक स्टिक है और सैक, सैक का मतलब होता है बोरा, है ना। उसके हाथों में क्या है, एक स्टिक है, स्टिक मतलब छड़ी और बोरा। द ओल्ड मैन स्टूड इन फ्रंट ऑफ द प्ले ग्राउंड नियर बाय, और वो जो बूढ़ा आदमी था प्ले ग्राउंड मतलब खेल के मैदान के सामने, नियर बाय मतलब नज़दीक ही खड़ा था। मेनी मैन एंड वोमेन ऑफ डिफरेंट एजेस गैदर्ड देयर, बहुत सारे मैन मतलब पुरुष, वोमेन मतलब महिलाएं, ऑफ डिफरेंट एजेस अलग अलग एज, अलग अलग उम्र के, है ना, छोटे बड़े बूढ़े सभी वहां पर गैदर्ड हो गए, गैदर्ड मतलब इकट्ठा हो गए। देन द ओल्ड मैन स्टार्टेड शोइंग ट्रिक्स, और उसके बाद फिर वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो ट्रिक्स दिखाना शुरू किया, बंदरों का खेल दिखाना शुरू किया। विद द मंकीज को लेकर, है ना। ए काउ ऑल्सो एंजॉयड द फनी शो, और एक गाय भी इस फनी शो को, मजेदार शो को एंजॉय की, बहुत ही आनंद लेकर उसको देखी। तो ये था हमारा पैराग्राफ। अब चलिए सिंगुलर प्लूरल को करते हैं। जैसे पहले क्या आ गया, डे, डे जो है ये सिंगुलर, डे मतलब दिन, है ना, तो ये दिन है। उसके बाद क्या हो जाएगा, बॉयज, बॉयज हमारा प्लूरल है। नेक्स्ट क्या होगा, वेयर प्लेइंग बिसाइड अ लेक, तो लेक हो जाएगा, है ना, लेक को अंडरलाइन करेंगे। दे सॉ टू देयर सरप्राइज, इसमें कुछ भी नहीं है। एंड ओल्ड मैन, तो अगला क्या आ गया, मैन आ गया, तो मैन को करेंगे। विथ 2 monkeys, तो monkeys हो गया हमारा, ये प्लूरल है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घेर देंगे, सर्कल कर देंगे। He had a stick, स्टिक जो है ए स्टिक है तो ये सिंगुलर है तो इसको हम लोग अंडरलाइन करते हैं। ए सैक, सैक मतलब होता है बोरा, इसे भी हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। His hand, तो हैंड को भी अंडरलाइन करेंगे। द ओल्ड मैन स्टूड, तो मैन है यहाँ पे तो मैन को अंडरलाइन किए। स्टूड इन फ्रंट ऑफ अ प्ले ग्राउंड, तो प्ले ग्राउंड खेल का मैदान, एक प्ले ग्राउंड है तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। नियर बाय, मेनी मैन, मैन MEN मैन, ये प्लूरल है मतलब बहुत सारे पुरुष लोग हैं, इसको क्या किए, सर्कल कर देंगे। फिर वोमेन मतलब औरतें, इसको भी सर्कल करेंगे। ऑफ डिफरेंट एजेस गैदर्ड देयर, देन द ओल्ड मैन, फिर मैन जो है वो सिंगुलर है तो इसको हम लोग अंडरलाइन करते हैं। स्टार्टेड शोइंग ट्रिक्स, ट्रिक्स जो है ये प्लूरल है इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। विद द मंकीज, तो मंकीज को भी हम लोग सर्कल करेंगे। यहाँ मंकीज सर्कल, हाँ मंकीज को सर्कल करेंगे। और उसके बाद काउ जो है वो सिंगुलर है तो काउज को हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं। ऑल्सो एंजॉयड द फनी शो, और शो को भी हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने कर लिया इसको, है ना, सिंगुलर और प्लूरल। जो आपको रेड कलर में दिख रहा है वो क्या है, प्लूरल नंबर है। इसके अलावा दे, ये जो है ये भी प्लूरल नंबर है लेकिन ये प्रोनाउन में आता है, नाउन में नहीं, इसलिए मैंने इसको नहीं किया। अगर आप चाहते हैं तो दे को आप सर्कल कर सकते हैं। ही जो है वो मतलब हुआ, ये जो अंडरलाइन होगा ये भी अंडरलाइन होगा क्योंकि ये एक वचन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये लेकिन सर्वनाम है। बढ़ते हैं आगे। अब क्या है, एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 में करना क्या है, चेंज द सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर्स। यहाँ पे सिंगुलर नंबर को हमें प्लूरल में चेंज करना है। और पहला जो दिया हुआ शर्ट, शर्ट का क्या होगा, शर्ट्स, एस लगाएंगे, है ना। पेंसिल, तो पेंसिल में भी एस लगेगा, पेंसिल्स। नेक्स्ट क्या है, लीफ, तो इसका हो जाएगा लीव्स, LEAVES। जनरली जब एफ से खत्म होता है और ठीक उसके पहले वॉवेल है वो, तो हम लोग एफ को हटाकर VES लगाते हैं, तो ये हो जाएगा लीव्स। फिर है चेरी, चेरी का हो जाएगा चेरीज, वाई को हटाकर IES लगाएंगे, चेरीज। वाइफ, वाइफ को
हो जाएगा वाइब्स, WIVES, वाइब्स। पियानो, इसमें सिर्फ S जोड़ेंगे, पियानोज हो जाएगा। बेरी, इसका हो जाएगा बेरीज, है ना, Y को हटाकर IES जोड़ेंगे, BERRIES, बेरीज। हाउस का हाउसेस, है ना, सिर्फ S जोड़ देंगे इसमें। पोटैटो, तो पोटैटोज, इसमें ES जोड़ेंगे, पोटैटोज। बेंच, बेंचेस, इसमें भी ES केवल ऐड करेंगे। राइनो, तो राइनोज, केवल S ऐड करेंगे इसमें, है ना, गलती से ES मत ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। विंग का विंग्स। अब आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में करना क्या है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। इस सेंटेंसेस को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मेक अ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, तो हमें लिस्ट बनाना है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का। ऑफ द वर्ब, केवल वर्ब को चुनना है ना, वर्ब से ही हम लोग प्रेजेंट और पास्ट का हम लोग अनुमान लगाते हैं कि प्रेजेंट में है या पास्ट में है ना, इसी से हम लोगों को पता चलता है, वर्ब से ही हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है। यूज्ड इन द सेंटेंस एंड राइट द वर्ड इन द एप्रोप्रिएट बॉक्सेस, और फिर अगला स्लाइड में जो है एप्रोप्रिएट बॉक्सेस में हमें प्रेजेंट और पास्ट को अलग अलग कॉलम में लिखना है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो पहला जो सेंटेंस है, अनिर्बान राइट्स एडवेंचर स्टोरीज। अनिर्बान एडवेंचर स्टोरीज, रोमांचक कहानियां लिखता है। रिंटू सैंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। रिंटू ने एक बहुत ही सुंदर गाना गाया। इस्माइल इज अ प्रॉमिसिंग सिंगर। इस्माइल एक प्रॉमिसिंग, जबरदस्त सिंगर है। द ओल्ड मैन डाइड यस्टरडे। द ओल्ड मैन मतलब पर्टिकुलर बूढ़ा आदमी जो है जिसके बारे में बात हो रही है वह कल मर गया, बूढ़ा आदमी कल मर गया। निर्मल डीपली लव्ड हिज चिल्ड्रन। निर्मल अपने बच्चों से बहुत ही प्रेम करता है। फ्रूट्स आर फुल ऑफ विटामिन्स। फ्रूट जो है वो विटामिन से भरपूर होते हैं। त्रिशा ऑलवेज वर्क्स हार्ड। त्रिशा हमेशा अच्छा मेहनत करती है, कठिन मेहनत करती है। रूपम एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है एक तरह से विस्मय प्रकट करना, है ना, आश्चर्यचकित, ये सब आश्चर्य जब हो जाते हैं तो विभिन्न तरह के जो है दुख, आश्चर्य, ये सब को प्रकट करने के लिए। तो रूपम एक्सक्लेम्ड इन ग्ली। ग्ली मतलब आनंद, आनंद में उसने, है ना, एक्सक्लेम्ड किया, आश्चर्यचकित हुआ। अब इसको हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, राइट्स। तो राइट्स जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। फिर सैंग, सैंग जो है ये पास्ट फॉर्म है इसलिए ये पास्ट हो जाएगा। इस्माइल इज अ प्रॉमिसिंग सिंगर, तो इसमें इज जो है वो प्रेजेंट हो जाएगा। द ओल्ड मैन डाइड, तो डाइड जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, तो ये हो जाएगा पास्ट। निर्मल डीपली लव्ड, तो लव्ड जो है वो भी क्या हो जाएगा, पास्ट। जनरली एक बात समझ लीजिए कि अगर वर्ब में डी या ईडी लगा हुआ है तो वो पास्ट में होता है ना, और ऐसे वर्ब को जहाँ पे हम लोग डी और ईडी को जोड़कर हम लोग पास्ट फॉर्म बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर वर्ब। और ऐसे वर्ब जिसमें अन्य कुछ जोड़ते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। बढ़ते हैं आगे। फ्रूट्स आर फुल ऑफ विटामिन्स, तो आर यहाँ पे जो है ये है वर्ब और ये प्रेजेंट फॉर्म में है। त्रिशा ऑलवेज वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे वर्क्स हो जाएगा और ये प्रेजेंट फॉर्म में है। रूपम एक्सक्लेम्ड, देखो यहाँ पे ईडी लगा हुआ है तो ये पास्ट फॉर्म है। तो चलो इसको जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला क्या हो गया, राइट्स, है ना, पहला सेंटेंस हमें राइट्स मिला जो कि प्रेजेंट फॉर्म में था। उसके बाद शैंग, नेक्स्ट जो है वो होगा इज, अगला डाइड, फिर लव्ड, उसके बाद आर, वॉक्स, है ना, और अंत में एक्सक्लेम्ड। अब बढ़ते हैं एक्टिविटी 8 की ओर। राइट द प्रेजेंट पास्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। अब हमें प्रेजेंट फॉर्म या फिर पास्ट फॉर्म दोनों में से कोई एक भरना होगा, है ना, एक भरा हुआ रहेगा, दूसरा हमें भरना होगा। वन इज डन फॉर यू, एक हमारे लिए कर दिया गया है, जैसे मार्क, मार्क्ड। अब प्रेजेंट फॉर्म में दिया हुआ है हैज, इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फास्ट फॉर्म हो जाएगा हैड, HAD, हैड। जनरली हैज, हैव, उसके बाद वर्ब फॉर्म जो है सेकंड फॉर्म वो हो जाता है हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो जाता है हैड। फिर है लिव्ड, तो इसका हो जाएगा लिव। लर्न, तो इसका हो जाएगा लर्नड, LEARNT, है ना। और अमेरिका में
और कह सकते हैं कनाडा में ईडी प्रयोग करके भी V2 बनाया जाता है ना, मतलब उसका होता है LEARNED। तो ये कहाँ यूज़ होता है? जनरली अमेरिका और कनाडा में। और बाकी देशों में जहाँ भी इंग्लिश बोला जाता है वहाँ पे वर्ब फॉर्म जो सेकंड फॉर्म वो लर्न्ड होता है LEARNT। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? कॉट, तो इसका होता है कैच। कैच मतलब पकड़ना। फिर है फाइट, फाइट का मतलब होता है लड़ना, और इसका हो जाएगा फाउट। फाउट मतलब लड़ा। अंडरस्टूड मतलब समझा, है ना, और अंडरस्टैंड हो जाएगा इसका प्रेजेंट फॉर्म, समझना। ट्राई, ट्राई मतलब प्रयास करना, और ट्राइड मतलब प्रयास किया। पुट, पुट जो है ये प्रेजेंट और पास्ट में सेम रहता है, तो पुट का पुट ही होगा। अब आते हैं चेकिंग बैक। ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन। तो नाउन क्या होता है? नाउन मतलब संज्ञा। तो जनरली जिस किसी शब्द से नाम का पता चले, है ना, व्यक्ति, वस्तु या फिर जानवर आदि के नाम का पता चले तो हम उसे संज्ञा कहते हैं, प्लेस और अ थिंग। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ? ए नाउन इज अ वर्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो पर्सन मतलब पुरुष, प्लेस मतलब जगह, और थिंग्स मतलब वस्तु। तो जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम का पता चलता है उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। नाउन वो शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को प्रकट करता है। यहाँ थिंग्स कहने का अर्थ कोई कुछ है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, तो जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं वो थिंग्स हो गया। अब आते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। इज अ नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मीता, तो मीता किसी लड़की का नाम है या फिर औरत का नाम। अकबर, सिराज, पीटर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। जब हम ऐसे किसी पर्टिकुलर नाम लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। अगला क्या दिया हुआ है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? तो एक कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग्स, है ना। जनरली जब हम लोग किसी चीज़ को बुलाते हैं, जैसे कोई जगह है ना, गली है, या फिर बोलते हैं लड़के, तो कोई भी कॉमन लड़का हो सकता है। तो क्लास ऑफ अ काइंड, प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु या एक ही प्रकार के या एक ही श्रेणी के उनके साधारण भाव को प्रकट करने के लिए कॉमन नाउन का व्यवहार होता है। कॉमन नाउन का अर्थ ये सभी के लिए है। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, बॉय, रिवर, सिटी, कंट्री एक्सेट्रा। इसमें क्या हो जाएगा? जैसे लड़की, लड़का, नदी, शहर, देश आदि। और जब हम किसी लड़की का नाम पर्टिकुलर बोलेंगे तो फिर हो जाएगा वो प्रॉपर नाउन। ए वर्ड इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। और नाउन के जगह पर जो हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तो हम लोग पढ़े हैं कि संज्ञा के बदले जो शब्द है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो नाउन के बदले जो शब्द व्यवहार होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। आई, यू, ही, वी, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इसे हम पर्सनल प्रोनाउन करते हैं बिकॉज दे स्टैंड फॉर द पर्सन, क्योंकि ये पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है, पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है, पुरुष या व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है। आई, यू, ही, वी, दे ये सभी व्यक्तिगत सर्वनाम कहलाते हैं। अब आते हैं एक्टिविटी 9 की ओर। और एक्टिविटी 9 में क्या दिया हुआ है? सेलेक्ट द प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड पुट देम इन प्रॉपर कॉलम। और इसे प्रॉपर कॉलम में लिखना है हेल्प बॉक्स से। तो हेल्प बॉक्स में जैसे दिया हुआ है साहौली, दिल्ली, ऑथर, विलेज, बुक, कालिदास, इकबाल और जापान। तो जिससे हमको पता चल रहा है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम होगा, जगह का नाम है ना। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग किस में रखेंगे? प्रॉपर नाउन में। और जब हमें पता नहीं चल रहा है तो उसको हम लोग कॉमन नाउन में। जैसे साहौली ये किसी लड़के का नाम हो सकता है तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। दिल्ली ये भी किसी जगह का नाम है तो प्रॉपर नाउन। ऑथर, ऑथर से किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आ रहा है ना, इसलिए ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। फिर विलेज, विलेज मतलब गांव, इसे किसी का नाम तो नहीं आ रहा है। अगर गांव का नाम पर्टिकुलर नाम होता तो फिर वो प्रॉपर नाउन होता, इसलिए कॉमन नाउन हो जाएगा विलेज।
बुक, अब किताब, किताब क्या हो गया, एक जाति की तरह बोध कर रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो गया है ना। कॉमन नाउन को जनरली हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। ये बुक भी जो हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा। फिर क्या है, कालिदास, कालिदास किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन। फिर क्या है, इकबाल, इकबाल भी किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। जापान, ये किसी देश का नाम है, ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझे होंगे, है ना। और नाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज और इससे संबंधित वीडियो मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, बने रहिएगा। और जिस तरह से आपने अभी तक अपना प्यार सुझाव दिया है, आगे भी देते रहेंगे। और इसी के साथ हमारा ये अंक समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और इसी तरह से अपना सपोर्ट, अपना प्यार, अपना सहयोग बनाए रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।